स्टडी फॉर सक्सेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अब तक जो आपने साइंस के कुछ क्वेश्चन देखे थे, आज मैं जो डिस्कस कर रहे हूँ सोशल साइंस के कुछ क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। जरूर आप देखें, निश्चित ही हमारे चैनल को आपको मदद मिलेगी, चाहे वह शिक्षक पात्रता परीक्षा हो या अन्य कोई परीक्षा हो, उनके लिए आपके ये क्वेश्चन सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, निश्चित ही हमारे चैनल से मदद मिलेगी। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, व्यवहारिक स्तर पर किया जाने वाला विभिन्न प्रकार के फलों को उत्पादन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बागानी कृषि व्यापक होता है, किससे होता है? वह कैलिफोर्निया से होता है। ऑप्शन नंबर अगर सी की बात करूँ तो वह किससे होता है? कैलिफोर्निया से होता है। कुजबाज कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित होता है? वह किससे स्थित होता है? वह रूस से स्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। रूस व्यसन कोयला उत्पादन किस क्षेत्र देश में स्थित है? वह जर्मनी में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है इसका। ढाका प्राचीन काल में किस लिए प्रसिद्ध था? मलमल के लिए प्रसिद्ध था। तो ऑप्शन नंबर बी की अगर मैं बात करूं तो 5 का भी करेक्ट आंसर हो जाता है। ब्यूनस आयर्स निम्न में से किस लिए प्रसिद्ध है? वह है डेयरी पदार्थ व मांस के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, स का ए इज करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर। निम्न में से कौन सर्वाधिक औद्योगिक देश है? तो वह है आपका सिंगापुर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ से। आंतरिक जल यातायात सबसे प्रयुक्त एवं महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो वह राइन है। ऑप्शन नंबर सी की अगर मैं बात करूँ तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के आंतरिक जलमार्ग का सर्वाधिक विकास हुआ है? वह किससे हुआ है? तो यूरोप से हुआ है। ऑप्शन नंबर डी की अगर मैं बात करूं तो वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? वह शुक्र है। तो ऑप्शन नंबर अगर सौरमंडल में सबसे गर्म अगर ग्रह की बात करूं तो वह कौन हो जाता है? शुक्र हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर। पृथ्वी के निकटतम दूरी पर स्थित कौन सा होता है? पृथ्वी के निकटतम दूरी स्थित पर अगर बात करूं तो वह शुक्र हो जाता है। तो इसलिए वह सबसे गर्म भी अगर बात करें तो वह शुक्र है। तो और निकटतम की बात करें तो वह कौन है? शुक्र है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। जिससे सुबह का तारा भी, शुक्र को सुबह का तारा भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? तो वह शुक्र को कहा जाता है सुबह का तारा। अभी मैंने इससे पहले ही बोला था कि शुक्र को सुबह का तारा भी कहा जाता है। तो शुक्र को सुबह का तारा कहा जाता है। औद्योगिक ग्रहों के किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? सौंदर्य के अगर देवता की बात करें तो अगर सौंदर्य के देवता भी शुक्र ही होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया इसका। सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह की अगर मैं बात करूं तो सबसे अधिक जो चमकता है ग्रह वह भी शुक्र ही है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाता है, शुक्र हो जाता है। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी के सूर्य की अधिकतम दूरी किस महीने में होती है? तो वह जुलाई में होती है। और जुलाई में होती है। अगर मैं सबसे अधिकतम दूरी की अगर मैं बात करूं तो वह हो जाती है जुलाई में हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाता है इसका, डी। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी की अगर मैं बात करूं तो 3 जनवरी को हो जाती है। अगर मैं इनकी ये पूछा जाए कि अगर कि ये कब कब दोनों दिन और रात बराबर होते हैं, तो 21 सितंबर और 23 मार्च को होते हैं। 21 सितंबर और 23 मार्च को दोनों दिन और रात बराबर होते हैं। पृथ्वी को उस काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहा जाता है? अगर पृथ्वी किसी अक्ष पर घूम रही है तो वैसे क्या कहा जाता है? घूर्णन कहा जाता है। या कोई भी चीज़ अगर किसी चीज़ पे घुमाते हो, जैसे मान लो अगर लट्टू को आप नचा रहे हो तो वह भी आप किस पे, उस पे भी आपका जो लगता है उसे घूर्णन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाता है। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किससे होती है? अपसौर से होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होता है, अपसौर से हो जाती है। निम्न में से किसे पहली बार कहा गया कि पृथ्वी गोल है? तो अगर मैं अरिस्टोटल की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाता है। अरिस्टोटल की बात कर बेलाडिला किसके लिए प्रसिद्ध होता है? लोहे अयस्क के लिए प्रसिद्ध होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाता है इसका। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी, कब आरंभ हुई थी? तो यह गुप्त काल में आरंभ हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाता है। सोने में के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो किस काल में किए गए थे? गुप्त काल के काल में जारी किए गए थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। किस गुप्तकालीन शासक को कबराज कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो गया इसका। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? किसके लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर बी
करेक्ट आंसर हो गया। मुजरिम किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था, तो किसका था, वह चेयर का था। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पर आपने जो सोशल साइंस के 25 क्वेश्चन को आप पढ़ लिए हैं, तो ये जितनी भी आपकी शिक्षक पात्रता परीक्षा हो या अन्य कोई परीक्षा हो, उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे चैनल से निश्चित ही आपको मदद मिलेगी। अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें जो भी, और इसमें एक इस वीडियो में हमारे ग्रुप का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर आप ज़रूर ज्वाइन